तो 5 लेसन देखे, ABCDE। ए मिस हम्म। आत्मा, एटम, पावर, एनर्जी, संकल्प। बी हम्म। मतलब बाबा, सुप्रीम गॉडफादर, ऑलमाइटी अथॉरिटी, जो है सर्वोपरि, सर्वोच्च, सर्वधर्म मान्य, सर्वज्ञ और सागर है। सी फॉर कनेक्शन, हमने देखा आत्मा समझकर परमात्मा की याद में हर कर्म करना, दूसरे को भी आत्मा समझना। आत्मा समझेंगे तो देह भान के जो डिफरेंशिएशन हमने क्रिएट किए सब खत्म हो जाएंगे। हमने हम्म। क्या क्या क्रिएट किया, जेंडर है, एज है, धर्म है, नेशनैलिटी है, भाषा है, स्टेट है, प्रोविंस है, कंट्री है, क्वालिफिकेशन है, वेल्थ है, क्या क्या हमने नहीं किया है देह के नाम पर। हम बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए, बढ़ते ही गए दीवारों के अंदर। हम्म। और वसुदेव कुटुंबकम, भूलते ही गए, भूलते ही गए, भूलते ही गए, बोलते थे मगर पता नहीं था। हम्म। इसलिए आत्मा देखना है, आत्मा देखना मतलब विजुलाइज करना है बुद्धि से, तीसरे। हम्म। बी फॉर ड्रामा देखा, 4 चक्र, 4 युग में घूमता है। छोटा सा पुरुषोत्तम संगम युग आता है, बीच में सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। छोटा सा युग, 100 साल का, फिर से सतयुग। 6 लॉ हम्म। हमने देखे थे। इसके अंदर मैनमेड लॉस थे, नेचुरल लॉस थे, लॉ ऑफ कर्मा थे, लॉ ऑफ कॉज एंड इफेक्ट था, लॉ ऑफ फ्रूशन, एंड छठवां लॉ, लॉ ऑफ कॉन्शियसनेस। आत्मा समझकर कर्म करेंगे परमात्मा की याद में तो हर कर्म पुण्य कर्म हो जाएगा, जिसके लिए हमें एक भी पैसा खर्च नहीं करना है, समय भी खर्च नहीं करना है, क्योंकि काम करते करते और एनर्जी बचती है, क्योंकि हम पॉजिटिविटी में जाते हैं। और कल हमने देखा था ई फॉर इवोल्यूशन ऑफ ड्रामा, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ड्रामा का कैसे होता है। हिंदुइज्म कल पुरुष मानता है, क्रिश्चियनिटी क्रिसमस ट्री मानता है, मगर है 4 युग की ही कहानी। और 84 जन्मों की कहानी हमने देखी, कैसे राइज एंड फॉल ऑफ ह्यूमन मैन काइंड होता है। ह्यूमन मैन और ह्यूमन बीइंग होता है पूरा का पूरा। सतयुग में हमारे 8 जन्म हर देवता, त्रेता युग में 12 जन्म क्षत्रिय मानते हैं हम। क्षत्रिय का मतलब कास्ट नहीं है, आत्मा की पावर। 14 कला, 2 कला कम है। द्वापर में 8 कला हो जाती है, मतलब वैश्य। और कलयुग में ऑलमोस्ट 9 कला हो जाती है। आत्मा अविनाशी है, कभी भी जीरो हो नहीं सकती, इसलिए शुद्र हर आत्मा पुकारती है, परमात्मा बाप आता है इस ड्रामा के अंदर, हमें फिर से उनके जैसा बनाता है, जो नया जन्म होता है, जिसको कहते हैं ब्राह्मण। कोई कास्ट की बात नहीं है, सोल कॉन्शियस बनाता है वो हमें, और फिर से हम देवता बन जाते हैं। आज हम देखेंगे तीसरा जो लेसन देखा था, राजयोगा, याद, परमात्मा की याद कैसे बढ़े काम करते करते। तो उनका 4 आधार है। जैसे हर चीज का 4 आधार होता है, चेयर को 4 लेग होते हैं, सोफा को 4 लेग होते हैं, टेबल को 4 लेग होते हैं, वैसे राजयोग के ये 4 आधार है। होली कंपनी मतलब सत्संग, सत्य मतलब गॉड इज ट्रुथ, संग मतलब परमात्मा का संग कैसे किया जाए। डिवाइन वर्चू, दैवी गुण, प्योर फूड, शुद्ध अन्न, रिलेशनशिप, सर्व संबंध परमात्मा के साथ। इसलिए यहाँ चित्र दिखाया, उनके 4 ये बीज। पास में चित्र है, दिखाई दे रहा है ना चित्र आपको। हाँ जी। हाँ वेरी जी। गुड। पास में एक चित्र है जिसके अंदर दिखाया है कि सनलाइट, सूर्य का प्रकाश हमारे ऊपर पड़ता है, कागज के ऊपर पड़ता है, मगर कागज को जलाता नहीं। यदि सनलाइट न हो तो दुनिया चल ही न सके। वनस्पति क्लोरोफिल से, वृक्ष, वृक्ष वनस्पति क्या, उसका पत्ता न बना सके या तो उसका फ्रूट न बना सके, तो कोई भी जीव आत्मा जी नहीं सकती है। इसलिए लाइट एंड माइट दोनों देता है, प्रकाश भी देता है, शक्ति भी देता है। वही सनलाइट को यदि कॉन्सेंट्रेट ग्लास बीच में लगा दो, मैग्नीफाइंग ग्लास, तो क्या होता है, सनलाइट कॉन्सेंट्रेट हो जाता है, कागज को जला देते हैं। छोटेपन में हम खेलते थे ऐसा, ठीक है ना। कहने का मतलब कि कंसंट्रेशन का पावर क्या है। वैसे ही हम परमात्मा को कोई भी रूप में याद करते हैं,
कोई भी रूप में, तो परमात्मा भावना का भाड़ा जरूर दे देते। कुछ ना कुछ हमें प्राप्ति हो जाती है, मगर टेम्पररी होती है। थोड़ी समय के बाद फिर से वही उलझन में हम फंस जाते हैं। इसलिए परमात्मा कहते हैं, मुझे आत्मा समझकर याद करो, मतलब मेरे जैसे बन जाओ। वो भी आत्मा है, वो भी परम आत्मा, मतलब पॉइंट ऑफ लाइट है, हम भी पॉइंट ऑफ लाइट है। तो कंसंट्रेशन बढ़ेगा, और कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो हमारे संचित पाप कर्म विनाश होंगे। पाप कर्म है क्या? परमात्मा कहते हैं, पाप कर्म मतलब हमारे अंदर रहेली बुरी आदतें, व्यसन है, विकार है, नेगेटिविटी है, वेस्ट है, यही तो पाप कर्म है। पाप कर्म दूसरा कुछ नहीं है, हमारे अंदर जो कुछ कचरा भरा पड़ा है वही तो पाप कर्म है। आत्मा समझेंगे तो वो कचरा जलेगा। इसका मतलब ये नहीं है पाप कर्म विनाश हो जाए तो हमारे सामने कोई आए ही नहीं, जी नहीं। हमारा कर्म का जो लॉ है उसी के अनुसार लोग आएंगे, जो करना है वो करेंगे, मगर हम इतना मजबूत हो जाएंगे कि उनकी इफेक्ट हमारे पर कुछ भी नहीं होगी। और इफेक्ट नहीं होगी तो अकाउंट ऑटोमेटिकली सेटल हो जाए। बड़े बड़े भक्त जो हो गए, हर प्रांत में अलग अलग भक्त हो गए। गुजरात में देखो तो नरसिंह मेहता है, राजस्थान में देखो तो मीराबाई है, महाराष्ट्र में चले जाओ तो संत तुकाराम है, ईस्टर्न में चले जाओ तो रामकृष्ण परमहंस है। हर एक एरिया के अलग अलग संत महात्मा है हुए। वो सब क्या थे? सब संसारी थे, बराबर जीवन भर लोग। और वो संसारी थे, संसार में रहते थे, उनके सामने सब परीक्षाएं आई। मीराबाई को जहर का प्याला भेज दी गया, अमृत समझकर पी गई। मतलब जहर मतलब नेगेटिविटी आएगी हमारे सामने, उसे हमें पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करना कैसे? परमात्मा की याद से। इसलिए दिखाया, जिसको भी मानते थे। इतना पावर था भक्ति के अंदर कि मीराबाई कहती थी कृष्ण, तो कृष्ण को हाजिर हो जाना पड़ता था। क्यों? सतो प्रधान भक्ति थी। धीरे धीरे भक्ति का पावर कम होता गया। क्यों? क्योंकि हम अनेकों को मानने लगे। शिव की भक्ति थी, शिव काशी कलवट खाते थे, कुएं में गिर पड़ते थे, नीचे तलवारें छड़े होते थे, उनके ऊपर शरीर का पूरा छेद हो जाता, नीचे शिवलिंग रखा था, उसके ऊपर ब्लड पड़ता था। मानते थे लोग हमारा मोक्ष हो जाएगा या तो सदगति हो जाएगी। क्या क्या हमने नहीं किया है परमात्मा के नाम पर। कहने का मतलब, परमात्मा कहते भावना का भाड़ा मैं जरूर देता हूँ, मगर आप चक्र से छूट नहीं सकते। मेरे को भी आना पड़ता है, आपको भी आना ही पड़ेगा, ये चक्र है, इसमें आपको आना पड़ता है। इसलिए पाप कर्म मतलब विनाश होना, मतलब कार्मिक अकाउंट सेटल करना ही है। मगर हंसते हंसते, जिसका एग्जाम्पल शास्त्रों में है, हनुमान जी, अंगद, युधिष्ठिर, ये सब हम ही तो थे। हमारे तो रूपक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया हुआ कि कुछ भी हो जाए, सामने आ जाए। क्यों ना रावण आ जाए पग हिलाने के लिए, मतलब कोई स्थूल पग की बात नहीं है, बुद्धि रूपी पग, हमारी बुद्धि विचलित न हो, इसको कहते हैं पाप कर्म दग्ध। तो कैसे याद बढ़ाई जाए? परमात्मा क्या करते? तो हमने आपको बताया था, 1935 परमात्मा एक वृद्ध शरीर में आते हैं, उनके द्वारा ज्ञान देते हैं। वो तो हम आपको पुरानी शास्त्रों की बात नहीं, और उसके द्वारा जो ज्ञान देते, परमात्मा कभी लिखता नहीं है। गीता, गीत मतलब गाई, गीत 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 गाया मतलब गीता मतलब बोला। क्यों गीत? क्योंकि बहुत ही अच्छी स्मत दी, श्रीमत दी, इसलिए श्रीमत भगवद गीता। श्रीमत दी, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत किसने दी? भगवान ने दी। और गाई है, लिखी नहीं है, भगवान लिखता नहीं है कभी। उसके शरीर द्वारा जो बोलते हैं, सब लोगों ने लिखा है। या तो MP3 में है पहले से, तब MP3 था, रिकॉर्डिंग होता था, या और 82 83 के बाद MP4 है, सब कुछ MP4 में। किसी का बोला हुआ नहीं है। परमात्मा ने जो सुनाया वो ऑनलाइन मिलता है, आप खाली पढ़ो।
कोई बोले हम जा नहीं सकते कहीं, तो कोई बात नहीं, घर पर अवेलेबल है। परमात्मा ने पहले नहीं था अवेलेबल, आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले नहीं था ऑनलाइन। अब सब कुछ ऑनलाइन है। परमात्मा ने जो कहा तो हम पढ़े, कौन सी भाषा बोली होगी? तो परमात्मा कहते लोक भोग्य भाषा ही बोलूंगा। तो कहाँ परमात्मा आते? तो कहते एक ही शास्त्र ऐसा है जिसमें लिखा है श्रीमद् भगवान उवाच। बाकी कुरान उठा लो, बाइबल उठा लो, कोई भी धर्म शास्त्र उठा लो, रामायण उठा लो, महाभारत उठा लो, कहीं भी भगवान उवाच नहीं है। कहने का मतलब भगवान ने गीता गाई थी। कहाँ आते हैं? भारत में ही। क्यों? भारत अविनाशी भूमि है, कभी भी भारत का विनाश नहीं होता। कनाडा कितने साल हुए? 158 ईयर्स। यूएस कितने साल हुए? 250 ईयर्स। सब कंट्री, सब कॉन्टिनेंट बाद में आए हुए हैं, द्वापर के बाद में। पहले भारत एक ही था, बहुत ही छोटा पॉपुलेशन था, कितनी जगह चाहिए। इसलिए देवता ये सब रहते थे भारत के अंदर। भारत का मतलब ये नहीं आज का एरिया, जी नहीं। भारत पहले का, आज से 1000 साल पहले का भारत का मैप डिस देख लो। तो क्या है भारत का मैप? ईरान, इराक, अफगानिस्तान, रशिया, काफी यूरोपियन कंट्री सब भारत में आते थे। धीरे धीरे टुकड़े होते 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 अंत में पाकिस्तान, बांग्लादेश भी हमारी नजरों के सामने अलग हो गया। पहले एक ही भारत था, अंग्रेज थे। तो कहने का मतलब यही भारत के अंदर परमात्मा आते हैं। पॉपुलेशन बहुत कम है, 9 लाख, तो जगह कितनी चाहिए? तो कहते हैं नॉर्थ भारत और उसके आसपास का पाकिस्तान, जो भी बड़ा एरिया है, वहाँ ही देवता ये रहते थे। वही और उनकी भूमि। तो परमात्मा भारत में ही आते हैं, मतलब भारत की भाषा कही है, राष्ट्रभाषा हिंदी है, तो परमात्मा आकर हिंदी में बोल। तो कहाँ अवेलेबल? तो ये है 5 वेबसाइट जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। बाद में आप अपने आप पढ़ सकते हो घर पर। अभी कहीं नहीं जा सकते हो तो जाओ तो हम्म अच्छा है, नहीं जा सके तो घर में। एक हम्म के बाद हम एक दिखाएंगे आपको, तो आपको पता चले कहाँ जाना। आपको हम ओके भेज देंगे लिस्ट, आपको लिखने की भी जरूरत नहीं। तो ओके चलते हैं इंटरनेट पर। तो डालेंगे हम, पहली बात क्या डालेंगे? उसके ऊपर जाएंगे, उसके ऊपर डालेंगे हम यहाँ लिखेंगे babaMurli.com। बाबा मतलब परम पिता परमात्मा। हाँ, मेरे दूसरा आपको दिखाई देगा कि नहीं? वो जरा दो। आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है गूगल का? नहीं, ये वाली नहीं। स्लाइड ही हाँ, क्योंकि इससे एक मिनट, मैं जरा दूसरा हटा देता हूँ, क्योंकि मेरे को आपको दिखाना है दूसरा। तो दूसरा स्क्रीन अब आपको दिखाई दे। इसके अंदर चले जाओ babaMurli.com। तो हम डालते हैं बाबा मुरली। अब दिख रहा हाँ, babaMurli.com, तो ऐसी साइट आ जाएगी। बाबा मतलब पिता, मुरली क्यों मुरली? परमात्मा दूसरे के मुख द्वारा बोलते हैं। जो इंसान बोलता है वो इंसान नहीं बोलता है, इसलिए कृष्ण को मुरली से दिखाते हैं। मुरली मतलब दूसरे के, जैसे कि मुरली या तो फ्लूट होता है, अपने आप नहीं बजता है, लकड़ी की होती है, उसको ब्लो करना पड़ता है, उसके ऊपर फिंगर प्ले करते हैं तो ही म्यूजिक आता है, वरना नहीं आता। उसी तरह परमात्मा दूसरे के शरीर द्वारा बोलते, इसलिए नाम है मुरली, इसलिए babaMurli.com। तो पहले परमात्मा हिंदी में सब बताया। धीरे धीरे क्या हुआ? ज्ञान का प्रचार प्रसार हुआ। कैसे हुआ? कल हम पूरा का पूरा लास्ट लेसन में देखेंगे ब्रह्मा कुमारी की स्थापना कैसे हुई। इसमें आपको सब बताएंगे। कहने का मतलब हिंदी में बोलते धीरे धीरे सेंटर खुलने लगे ब्रह्मा कुमारी जिसका प्लेटफॉर्म है वो। तो क्या हुआ?
अलग अलग भाषा, जैसे साउथ वाले को भारत में हिंदी नहीं आती है, तो पहले भारत में क्या था, अंग्रेजों का राज था, अंग्रेजी भाषा ज्यादा चलती से पहले इंग्लिश में ट्रांसलेशन किया गया। फिर धीरे धीरे भारत की भाषाओं में ट्रांसलेशन हुआ 1973 के बाद। ब्रह्मा कुमारी के सेंटर फॉरेन में खुलने लगा। फॉरेन वाले को तो भारत की भाषा आती नहीं है, इसलिए फॉरेन की भाषा डच है, स्पेनिश है, इटालियन है, आदि आदि 16 भाषा है। आप ये 12 भाषा भारत की है, जो लेफ्ट हैंड साइड पर, राइट हैंड साइड पर है फॉरेन की सब भाषा है, डच, स्पेनिश, इटालियन, इंडोनेशियन। आप 28 भाषा में मुरली ट्रांसलेट होती है और इंटरनेट पर अपलोड होती परमात्मा के मोर देन 10,000 सेंटर से 140 देशों में। हमने आपको आगे भी बताया था, वेस्टर्न वर्ल्ड के मेजोरिटी सेंटर क्रिश्चियन लोग चलाते हैं, मिडिल ईस्ट के मेजोरिटी सेंटर मुस्लिम लोग चलाते हैं, भारत के मेजोरिटी सेंटर हिंदू लोग चलाते हैं। क्यों? ब्रह्मा कुमारी जब परमात्मा ने कोई धर्म बनाया नहीं था, हमने धर्म बनाया। हमने ही धर्म के नाम पर सबसे ज्यादा लड़ाइयाँ लड़ी है, इतिहास देख लो। इसलिए ब्रह्मा कुमारी में कोई स्पेसिफिक धर्म नहीं है, मगर बेसिकली देखो तो हिंदुइज्म का प्योर ज्ञान है, क्योंकि परमात्मा वही स्थान पर आकर पूरा का पूरा डेवलपमेंट करते हैं। सब गोरे लोग एक ही क्लास पढ़ते हैं, मुस्लिम लोग एक ही क्लास पढ़ते हैं, हिंदू लोग एक ही क्लास पढ़ते हैं, परमात्मा ने दिया हुआ क्लास है। इसलिए 28 भाषा में माउंट आबू से उनके आईटी विंग है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, टोटल 20 विंग्स हम कल बताएंगे आपको, आज भी थोड़ा बताएंगे, कल पूरा बताएंगे। कहने का मतलब उसके द्वारा हर चीज अपलोड होते हैं। हम हिंदी जानते तो वी आर मोस्ट फॉर्चुनेट कि परमात्मा की भाषा है, तो उनको ही देखेंगे। हम खोलते हिंदी कैसी होती है परमात्मा की मुरली या क्लास, तो खोलोगे तो ऐसा। इंटरनेट का जमाना, हमारे जमाने में हम जब ज्ञान में आए हमने जब परमात्मा का परिचय प्राप्त किया, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किया हमारे लाइफ में, अच्छा। और हमने देखा कि ना सही बात है। भक्ति बहुत करते थे, बड़े पढ़े लिखे थे, अभिमान बड़ा था अपनी स्टडी का, आई आई एम से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था, वो जमाने की बात है। ईगो था इतना, तो कहने का मतलब अपने को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। बड़ी पोस्ट थी, क्योंकि बड़े क्वालिफिकेशन थी इसलिए, मगर कंट्रोल नहीं कर पाए थे अपने को। तो क्या किया जाए? तो इसलिए हम सेंटर पर धीरे धीरे एक डॉक्टर ने बताया और ज्ञान लिया, और हमको अच्छा लगा। क्यों जाते थे? गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। जहाँ आप काम करते थे 200 वर्कर थे नीचे, हम तो एकदम यंग थे, तो इतना गुस्सा आता था। हमारे टारगेट के अनुसार काम नहीं होता, वो तो अनपढ़ लोग थे मेजोरिटी। डेयरी में, डेयरी टेक्नोलॉजी किया तो डेयरी में नौकरी करते थे 2 साल, बड़ी पोस्ट दे दी थी। तो कहने का मतलब गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, भक्ति बहुत करते थे। सोचते थे इतना क्वालिफिकेशन है, इतनी भक्ति करते थे, गुस्सा नहीं जा रहा है, क्या किया जाए? ढूंढ रहे थे परमात्मा को, छोटेपन से ही बहुत ही भक्ति भाव में मानते थे। कोई नहीं मिला परमात्मा को, कोई बता दे, कोई ट्रांसफॉर्मेशन हमारे में आ जाए। इतनी बड़ी क्वालिफिकेशन, इतना बड़ा भक्ति, मगर कुछ नहीं हुआ। तो डॉक्टर ने कहा, बाद में से बात चली, तो बोले कोर्स करो। कोर्स किया, अच्छा लगा, धीरे धीरे जाने लगे। वहाँ तब सेंटर इतने नहीं थे जहाँ हम नौकरी कर रहे थे वहाँ, तो क्या किया जाए? तो बोले धीरे, कभी कभी जाते थे, धीरे धीरे इसी जगह पे ट्रांसफर हो गई, फिर हर रोज जाने लगे। और धीरे धीरे करके ये गुस्सा कम हुआ, प्रैक्टिकल में अप्लाई किया। हम जो आपको यही बता रहे हैं, लिसन, थिंक, अंडरस्टैंड, एक्सपेरिमेंट एंड एक्सपीरियंस। हाँ। हाँ जी। कोई भी बात मान लेनी नहीं। मनोज भाई कह रहे हैं, ब्रह्मा कुमारी वाले कह रहे, तो सही होगा जी? नहीं, मेरे जीवन में कुछ फायदा नहीं होगा तो मेरे काम की चीज नहीं है। एक्सपेरिमेंट करना है, और हम सब आपको कुछ नहीं कर सकते, हमारा एक्सपेरिमेंट ही शेयर कर। बाकी ताकत देने वाला तो वो परमात्मा है। किसी मनुष्य में ताकत नहीं है जो किसी को एम्पावर करा सके। जो ताकत है वो क्या है? परमात्मा ने इनडायरेक्ट दी हुई थोड़ी ताकत है, थोड़े दिनों के बाद चली। यार देखो, बड़े बड़े संत, कोई भी धर्म के हो,
सीबीसी न्यूज में देख लो, कनाडा में बैठे थे कितने वरिष्ठ लोग जेल में पड़े, क्यों? एक्सप्लॉइटेशन ऑफ चाइल्ड एंड वुमन। भारत में भी देखो काफी लोग जेल में पड़े, बड़े बड़े संत हो गए जिसको, क्यों? किसी का दोष नहीं है, परमात्मा कहते हैं। समय इतना कलयुग का तमो प्रधान चल रहा है। हम कोई धर्म की वो करने के लिए नहीं बोल रहे, कोई भी धर्म हो। कहने का मतलब पावर इंसान की चली जाती है तब वो आते हैं और वो सुनाते हैं, वो हम आपके सामने रखते हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। हमने तो इतना एक्सपेरिमेंट किया। बहनें थी, बोले होता नहीं क्या, क्या तो बोले 40 साल कर 40 बार गुस्सा करते हैं। हमने बोला हाँ जी, इतना तो हो जाता है, अंदर इरिटेशन होता है। तो बोले पहले 35 बार करो, सीधा जीरो नहीं हो जाएगा, प्रैक्टिस करो। कोई गलती हो गई, वही गलती वही सिचुएशन में फिर से नहीं होनी चाहिए। और परमात्मा की याद में रहो, क्यों? तो पावर आएगी। आत्मा तो ये एकदम पावरलेस हो गई है। तो धीरे धीरे करके 35, फिर 30, फिर 25, फिर 20, फिर 15, फिर 10। कहने का मतलब धीरे धीरे जाएगी कोई भी आदत जो हमें पसंद नहीं। आदत छूट सकती है मगर हमारा प्रयत्न होगा तो। कर्म के बिना कोई फल मिल नहीं सकता। हम घर पर बैठे रहे और एम्प्लॉयर को बोले कि पेचेक भेज दो तो कभी भी नहीं आएगा पेचेक घर पर। ठीक है ना? कहने का मतलब प्रैक्टिस करनी है। तो ये मुरली है जो अलग अलग, अभी आईटी है तो अलग अलग, एचटीएम है, पीडीएफ है, आदि आदि, हाँ जी। MP3, MP4, सब कुछ अलग अलग है क्योंकि आईटी का जमाना है। तो हाँ हम जी। देखेंगे, एक ही देखेंगे आज की मुरली जो 10 तारीख है कैसी होती है, फिर हम आपको लास्ट लेसन में 8वें दिन में एक मुरली पढ़कर सुनाएंगे कि ठीक। आपको कैसे मुरली सुननी है, कैसे पढ़नी है। सेंटर पर नहीं जा सकता, घर बैठे। हाँ जी। और हम आपको ज्यादा नहीं कहता, आप 1 महीने के लिए प्रैक्टिस करो और देखो कि आपके जीवन में क्या परिवर्तन होता है। और हम्म। आपको ऐसा लगे नहीं ये बात परिवर्तन करने वाली, तो आप आगे बढ़ो। आपको ऐसा हाँ। लगे कोई बात नहीं, तो चॉइस आपकी है। कोई हम्म। फोर्स तो है नहीं दुनिया में कहीं भी। तो कहने का हम्म। मतलब एक्सपेरिमेंट जरूर करो, मुरली पढ़ोगे कि ये डायरेक्ट वर्जन्स परमात्मा के हैं, ये कोई मनुष्य के नहीं। और आप पढ़ोगे तो अवश्य इनका इफेक्ट होगा जो हमारा अनुभव है। तो कैसी होते हो देखते हैं, आज की मुरली खोलते हैं। तो 10 तारीख है, तो ऐसी होती है मुरली। हम उसको थोड़ी एनालाइज कर देते हैं तो आप जरा उनको देख सको। हिंदी हम सबको आती है फॉर्चुनेटली, तो वी आर लकी। फॉरेन वाले को भी बाबा बोलते हैं मुरलियों में हिंदी हम्म। सीख लो, क्योंकि ट्रांसलेशन में क्या होता है, थोड़ा मीनिंग का फेरफार हो चेंज हो जाता जाता है, चेंज हो है। हाँ। जाता है। तो ऐसी हर रोज ऊपर डेट होती है, अलग अलग मुरली हर रोज, क्योंकि मन को वैरायटी चाहिए। आपको कोई हर रोज एक ही खाना दे, रोटी और सब्जी, एक ही प्रकार की सब्जी, तो आप 1 महीने में क्या 15 दिन में बोले कुछ थोड़ा चेंज तो करो यार। हाँ। इसलिए मन को नॉवेल्टी चाहिए, इसलिए परमात्मा हर रोज अलग अलग महावाक्य सुनाते हैं। हम्म। क्यों? मन को नॉवेल्टी मिले। हम्म। प्रातः मुरली सुबह में चलती, जिसके शरीर में आते थे 2 बार, सुबह और शाम 2 क्लास चलते थे। प्रातः को मुरली बोलते थे, नाइट को रात्रि क्लास। ओम शांति मतलब मैं आत्मा शांत स्वरूप होकर परमात्मा के महावाक्य सुनती हूँ। कॉन्शियसनेस बदल देनी है। पढ़ने वाला कोई भी होगा, बोलने वाला कौन था? परमात्मा दूसरे के शरीर द्वारा बोलता था, मगर मेरी कॉन्शियसनेस क्या होनी चाहिए? परमात्मा मुझे पढ़ा रहे हैं और मैं आत्मा पढ़ रही हूँ, शरीर नहीं। हम्म। बाप दादा, बाप मतलब पिता परमात्मा, दादा मतलब भाई, जिसके शरीर में आए वो सिंधी थे तो सिंधी होते। सिंधी में दादा मतलब भाई बोलते हैं, दादी मतलब बहन बोलते हैं। हिंदी में हम दीदी कहते हैं, वो लोग दादी। हम्म। तो दादा मतलब भाई, दादा मतलब ग्रैंडफादर नहीं। हम लोग हमारी मदर टंग में दादा मतलब ग्रैंडफादर कहते हैं, ग्रैंडफादर नहीं है। दादा मतलब भाई, भाई के शरीर द्वारा परमात्मा बोलता है। कोई मुरली पढ़ता है तो उनकी मुरली नहीं है। कॉन्शियसनेस बहुत ही ऊंची रखनी है तो अंदर जाएगा, बैठेगा। मधुबन हेडक्वार्टर है। मधु मतलब मध, हनी, वन मतलब फॉरेस्ट, मतलब अटैचमेंट भी ना हो और छोड़कर जाना भी नहीं है, जंगल में भी नहीं जाना है, संसार में रहकर करना है, इसलिए मधुबन नाम है। तो कैसी होती है? तो एक लाइन हम पढ़ते हैं, मीठे बच्चे। परमात्मा कभी भी कड़वे बच्चे नहीं कहते। क्यों हम्म। नहीं कहते? क्योंकि
हम अपने इस बच्चे को कहते हैं डॉक्टर होना है, डॉक्टर होना, एक दिन वो डॉक्टर बन जाता है, क्यों? संकल्प दिया हमने। हम्म। जैसे परमात्मा बोलते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे, मतलब मीठा कौन होता है? देवी देवता। उनके जैसे मीठे दुनिया में कोई नहीं है, इसलिए मीठे बच्चे करके लक्ष्मी नारायण जैसे बन जाए, इसलिए परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, मीठे बच्चे। हमें भी प्रैक्टिकल में लाना है। हम्म। हमारे बच्चे नहीं है, परमात्मा के बच्चे। हमारा कहेंगे, मेरा कहेंगे ना, तो अटैचमेंट आएगा जाएगा। वो माने 10-12 साल का न मानता है तब तक ठीक है, फिर मदर को क्या लगता है, अरे ये तो मानता नहीं है मेरा कहना। क्योंकि मदर तो हम्म। अंत तक उनको बच्चा ही समझती है। इसलिए मेरा छोड़ना है। मैं और मेरा छोड़ो, परमात्मा कहते हैं। मैं मतलब मैं आत्मा, मेरा मतलब मेरा बाबा परमात्मा। ये लाना है धीरे धीरे करके, तो अटैचमेंट जाएगी। गीता का आखिरी श्लोक है क्या? नष्ट मोह स्मृति लब्धा। मोह नष्ट तब होगा जब स्मृति रहेगी, क्या मैं आत्मा हूँ, परमात्मा की संतान हूँ, सब आत्मा है, तो मोह नष्ट होगा, वरना होगा ही नहीं। इसलिए मेरे बच्चे नहीं, परमात्मा के। आसपास भी कौन है? मेरे दुश्मन नहीं है कोई। परमात्मा के बच्चे हैं, मेरा भाई है। मेरी नहीं बनती है, क्योंकि मेरा अकाउंट ऐसे बने। आप किसी को भी जिसके साथ नहीं बनती है आपको, आपकी हम्म। फैमिली या तो आपके हम्म। फ्रेंड्स, जिसके साथ नहीं बनती है उनके साथ एक्सपेरिमेंट करो। क्या? उसको हमेशा जब याद आती है, क्योंकि जिनके बनती नहीं उनके जल्दी याद आती है, कुछ ना कुछ होता रहता है, तो उनको जब याद आए, सामने आए, पवित्र आत्मा है, परमात्मा की संतान है, शुद्ध आत्मा है, ओरिजिनल ऐसी नहीं थी, देवी देवता थी। आप वाइब्रेशन देने लगो और देखो, 15 दिन 20 दिन में फर्क हो जाएगा। प्रैक्टिकल देखना है। ये कोई कपोल कल्पित बात, पढ़ने की बात नहीं, खड़े हो गए और वहां ही रख दिया, ऐसी बात नहीं है। परमात्मा कहते प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट करते जाओ, धीरे धीरे, एक दिन में नहीं हो जाएगा। डॉक्टर होता है तो 15 साल पढ़ना पड़ता है, पढ़ते हैं ना दुनिया में। हाँ जी। हमें तो देवी देवता बनना है, मतलब अच्छे मनुष्य बनना है। ऐसे अच्छे परमात्मा कहते मैंने आपके सामने मॉडल रखा है, लक्ष्मी नारायण, और आप ही बन सकते हो, दूसरा कोई नहीं। मैं आपको बनाने के लिए तो आया हूँ। किसी डोंकी मंकी से लक्ष्मीनारायण नहीं बनते, मनुष्य ऐसे ही बनते। कहते नर ऐसी करनी करे, नर से श्री नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे, नारी से श्री लक्ष्मी बने। श्री मतलब श्रेष्ठ। श्री का दूसरा कोई मतलब नहीं। किसमें श्रेष्ठ? मनुष्य आत्माओं में श्रेष्ठ, ऐसा बनाने। इसलिए परमात्मा कहते हैं मीठे बच्चे, क्या कहते हैं, तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना है। श्रीमत, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ मत के ऊपर सुख देना है। तुमको श्रेष्ठ मत मिलती है श्रेष्ठ बनकर दूसरों को बनाने के लिए, अपने तक सीमित नहीं रखना है। कोई हम्म। नहीं मानता है तो मन से बोलो, बाबा उसे भी सुख दे दो, शांति दे दो, सुख आनंद दे दो, प्रेम दे दो। ये सबसे बड़ी सेवा है, बोलने की भी जरूरत नहीं है। हम सब कुछ कर सकते हैं। यदि हम बदल गए तो दुनिया बदल जाएगी, हम नहीं बदले तो दुनिया बदलने वाली नहीं है। हम्म। इसलिए परमात्मा कहते हैं हर रोज ये महावाक्य सुनो। ये डायरेक्ट वर्ड कितने होता है देखो, ये जो मुरली होती है 3 पेज की, वो आनंद एवरेज हर रोज आती है, जो हम आपको, हाँ ये है 1/3, 2/3 और 3/3 हर रोज। सार होता है 2 ही लाइन में। फिर हर रोज एक वरदान होता है, हर रोज अलग अलग वरदान। लेकिन हर ये ली रोज कहाँ से गई है? ये इंटरनेट पर babaMurli.com, जो नहीं। परमात्मा बोले दादा के द्वारा, वो सब इंटरनेट पर अपलोड होती है, माउंट आबू से। अच्छा, यहाँ, नहीं तो सोर्स क्या मतलब, ये कहाँ लिखी हुई है? हाँ ये बोलो पूरी की पूरी जो परमात्मा बोलते हैं माउंट आबू में, जो भाइयों को सुनाते हैं, वही लिखी हुई है। अच्छा अच्छा, जो वो। हाँ, हाँ वही लिखा हुआ है, तो वही, इसलिए कॉन्शियस है रखनी है। कॉन्शियसनेस की परमात्मा मुझ आत्मा को पढ़ाते, और 1 महीना पढ़ो, ज्यादा नहीं, और देख लो अपने जीवन में। हम्म। हम ऐसा भी नहीं कहते मान लो, अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट करो किसी के प्रति, जैसे हमने बोला 21 दिन किसी के प्रति एक्सपेरिमेंट करो। बहुत अच्छी आत्मा जिसके साथ नहीं बनती है उनके साथ, प्योर आत्मा है, पवित्र आत्मा है, शुद्ध आत्मा है, मेरा भाई है, और देखो 21 दिन में परिवर्तन हो जाए, काफी संबंध में सुधार हो जाए। क्यों? एज यू थिंक सो शैल यू बिकम। हम्म। जैसा सोचेंगे वैसा ही बन जाएंगे, और स्वस्थिति से परिस्थिति बनती है।
हमारी स्थिति ऊंच है तो परिस्थिति कुछ नहीं है। इम्पॉसिबल सेज आई एम पॉसिबल, हमारे टीचर स्कूल में कहते थे, हम 7 स्टैंडर्ड हम्म। में पढ़ते थे। तो आई हम्म। अलग कर देते थे, एम अलग कर देते, पॉसिबल थे। इम्पॉसिबल कोई चीज है ही नहीं। परमात्मा हम्म। भी वही कहते कि इम्पॉसिबल कोई चीज नहीं है, आप ही तो देवता थे, दूसरे कोई नहीं थे। और हर रोज एक स्लोगन होता है, हर रोज अव्यक्त इशारे होते, कैसे अव्यक्त शरीर से परे हो जाए। उसमें से कोई भी एक या दो पॉइंट ले लो, ज्यादा नहीं। और ड्यूरिंग द एक्सपेरिमेंट करो। जैसे परमात्मा ने आज बोला सुख दे लो, तो हम किसी को दुख तो नहीं देते। चाहे वचन से, सॉरी, चाहे संकल्प से पहले मन, चाहे वचन, चाहे कभी चेक करो ड्यूरिंग द डे। चेक करेंगे तो चेंज होगा ना, नहीं तो कैसे होगा। ठीक है ना। कहने का मतलब चेंज करना है तो पढ़ना है। तो ये है पहली साइड जो कॉम है, बाबा मुरली। दूसरी वही मुरली, दूसरी वेबसाइट है जिसको बोलते ओ आर जी, बस मधुबन मुरली .org। सपोज वो डाउन है वेबसाइट, तो आप वही मुरली। 10 6 मीठे बच्चे तुम्हें श्रीमत पर सबको सुख देना। ओ आर जी क्या होता है, थोड़ी चिप साइट होती है। किसको मिलती है, जो जनरली एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ट्रस्ट होती है, उनको मिलती है। तो थोड़ा चिप साइट हो, दोनों साइट पर मुरली, सेम मुरली अवेलेबल है। उसकी अच्छा। भाषा अलग अलग, यहाँ सपोज हिंदी है, यहाँ डालोगे तो 28 लैंग्वेज में कोई भी भाषा में आप पढ़ सकते हैं। आपको हम्म। यहाँ से पीडीएफ करना है तो आप कभी भी डाउनलोड कर लो, या तो ऑडियो डाउनलोड कर लो। आपको इंटरनेट यूज़ नहीं करना है, बाहर जाता नहीं है, तो यहाँ से डाउनलोड करके आप कहीं भी सुन सकते हैं। सब हम्म। फैसिलिटी परमात्मा ने दी है। परमात्मा कहते हैं रीजन नहीं चाहिए, कारण का निवारण करो। बहाना नहीं हम्म। बताओ, मंदिर नहीं जा सकती, मंदिर नहीं जा सकता है तो मैं चर्च नहीं जा सकता, गुरुद्वारा नहीं जा सकता, तो क्या करूं। परमात्मा कहते हैं घर बैठे कर लो अपने जीवन में एक्सपेरिमेंट। दूसरी दो साइट है और जो हम आपको दिखाते हैं, थोड़ा मेरे को इसको हटाना पड़ेगा। हाँ, दूसरी जो दो साइट है ये डायरेक्ट वर्जन है, इनको हर रोज पढ़ने हैं, 1 महीने आप एक्सपेरिमेंट करके। दूसरी दो साइट आपको डिटेल जानना है, ब्रह्मा कुमारी क्या है, तो हम आपको सब आपके सामने खोल कर रख रहे हैं, आपको कैसे सर्च करना है इंटरनेट पर जाकर। तो दूसरी वैसे कॉमन ओ आर जी, वैसे यहाँ भी कॉमन ओ आर जी एक साइट है, jewels.brahmakumaris.org, ऐसा आ जाएगा। यहाँ क्या है, उनका हेडक्वार्टर मधुबन है। 10,000 से ज्यादा सेंटर से 140 देशों में, तो कुछ न कुछ हेडक्वार्टर में प्रोग्राम चलते रहते हैं माउंट आबू में। तो हम तो हर रोज जा नहीं सकते, भारत वाले भी नहीं जा सकते। तो वहाँ हम्म। जो प्रोग्राम होते हैं सब वीडियो अपलोड होते हैं यहाँ, सब के सब। कितने वीडियो है देखेंगे तो 58,000 वीडियो है। हम्म। मतलब 4 महीने के कम से कम वीडियो यहाँ अपलोड होते हैं। और हम्म। 4 महीने जो डेट वाइज पुराने होते हैं निकल, जैसे कि एक क्लास चला है, क्या है, ब्रह्मा बाबा की जीवन कहानी हिंदी में कब चला है, 6 8 तारीख को चला, 2 दिन पहले वाला क्लास अपलोड, हर रोज का हर रोज अपलोड। जैसे आज का क्लास है, इंट्रोडक्शन टू राजयोग शिविर जो है, एक कौन सा डेट है, नहीं ये पुराना, 8 6 8 2 दिन तक की सब मुरलिया, सब क्लास अपलोड है। हम्म। कहने का मतलब माउंट आबू जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे जो चल रहा है वहाँ सब कुछ देख सकते हो। हम्म। कहने, और बाद बाद में देखो एल्बम सॉन्ग है, तो जितने भी अच्छे अच्छे गीत है सब यहाँ MP4 में, कितना, 245 है एल्बम। सपोज आप यहाँ क्लिक कर लो, आपका मूड बराबर नहीं, कोई अच्छा गाना सुन लो, टीवी पे ज्वाइन कर दो इनको, डायरेक्ट हो जाएगा टीवी में बड़े लार्ज स्क्रीन पर। आप सीधा ही इसको प्ले करोगे तो सीधा ही गाना आपके सामने बजने लगेगा, सीधा ही, कुछ भी करने की जरूरत नहीं। हम्म। तो कहने का मतलब अच्छे अच्छे गाने सुनो, परमात्मा की जो ज्ञान देते उसी के अनु, किसने बनाए, एक ब्रह्मा कुमारी का आर्ट एंड कल्चर विंग है, जिसके अंदर हॉलीवुड बॉलीवुड वाले को ज्ञान दिया जाए, जो आर्टिस्ट होते हैं, जो बड़े बड़े हीरो, तो उनके द्वारा बनाए गए गीत हैं, सब अच्छे अच्छे गीत हैं, वो सुन सकते हो आप। बाद में मुरली, तो आपको सब पुरानी मुरलियाँ सुननी है
तो यहाँ लागू डेली मूल्य 2014, 15, 16, 17, 18 सब मूल्य अवेलेबल, आप कोई भी यहाँ इंटरनेट से पढ़ सकते हो। फंक्शन होते हैं, सपोज दिवाली है या तो कोई भी ग्लोबल फेस्टिवल, सब यहाँ है। फाइल्स फिल्म हम्म। जितने ब्रह्मा कुमार ने लगभग कितनी, यहाँ 38 फिल्म है, नीचे लिखा हुआ कितनी है, वो सब फिल्म है। इस पन्ना यहाँ ऐसे घूमता है, नीचे से दूसरा पेज, तीसरा पेज। हाँ जी। वो फिल्म भी यहाँ दे सकते हो, जो ज्ञान के आधार पर बनाई गई मैसेज देने के लिए। तो ये सब अवेलेबल है इंटरनेट पर, आपको कहीं जाने की जरूरत। मुरली के अलावा टाइम है तो इसको भी आप देख सकते हो। ये है ORG। दूसरी साइट है OMShanti.com या तो BK Dr. Luhar.com। तो इसके अंदर क्या है, उसके अंदर जो हर रोज लेक्चर होते हैं वो यहाँ अपलोड होते हैं ऊपर ही। नीचे क्या करते हैं, लेक्चर को क्लासीफाई कर देते हैं। तो डेली मुरली सुनना यहाँ अपलोड करो तो सीधा ही जंप हो जाएगा BabaMurli.com पर, जो 28 भाषा में है। हम्म। और आपको पुरानी मुरली सुनते, ओल्ड मुरली 2005 से 2005 से 2020 तक की 15 साल की मुरली यहाँ रखी। बाद हम्म। में हर मुरली में जो आता है स्लोगन, उसका पूरा का पूरा क्लासिफिकेशन। 69 तक परमात्मा एक अव्यक्त शरीर में, पुरुष के शरीर में आते, जिसका नाम परमात्मा ने ब्रह्म की माँ रखा था। फिर एक दादी थी बहन, उसके शरीर में आने, उसके बाद जो मुरलियाँ चली सब अवेलेबल है यहाँ। 69, हम्म। 70 से 80, 80 से 90, 90 अब टिल नाउ 2024 तक की मुरलियाँ सब अवेलेबल। हम्म। आपको कहीं भी हम्म। जाने की जरूरत नहीं है। कहने का मतलब टाइम है ज़्यादा, तो आप इनका यूज़ कर सकते हो। बाद में क्या है यहाँ, जितने भी दादा दादी हो गए, 1935 मतलब 90 साल हो गए ऑलमोस्ट, तो जो हो गए, जो हम्म। आज नहीं, उसने जो बोला सब क्लासेस यहाँ MP3 में, सब कुछ अपना जो अनुभव सुना है, जो कुछ कहा है। बाद में जो टीवी में प्रोग्राम आते सब यहाँ है, इन बिटवीन जो हम्म। लेटेस्ट हम्म। प्रोग्राम आते हैं। आपको कोई मोबाइल ऐप डालने, सपोज बाबा पोर्टल है, मोबाइल मुरली ऐप, सब यहाँ है। जितने डॉक्टर्स है ब्रह्मा कुमारी में, इसके लेक्चर, क्यों डॉक्टर्स है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी 1982 में यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की मेंबर बनी। आज भी ब्रह्मा हम्म। कुमारी की 2 सीट है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। क्या काम करती है, 82 से परमात्मा का ज्ञान जो देती है, मतलब शांति का काम करती है। किसके लिए, के लिए। 82 से आज तक दो दो सीट है ब्रह्मा कुमारी की। फॉरेन में इतने सेंटर ब्रह्मा कुमारी के क्यों है, क्योंकि ब्रह्मा कुमारी यूनो की मेंबर है। इसलिए यूनो के हम्म। काम के लिए पूरे विश्व में घूमती है, इसलिए 140 देशों में सेंटर खुलते हैं। क्या काम हम्म। करती है, पीस का तमाम कार्य ब्रह्मा कुमारी का, यूनो का। 82 से लेकर, तो 10 साल के बाद 92, 91, 92 में उन्होंने बोला कुछ फिजिकल सेवा करो, आप बहुत अच्छी सेवा कर रहे हो। इतनी अच्छी सेवा करते थे कि 1988 के अंदर यूनाइटेड हम्म। नेशन के डेप्यूटी सेक्रेटरी भारत आए, जो भारत सरकार नहीं करती थी, वो ब्रह्मा कुमारी ने करके दिखाया। क्योंकि उस वहाँ मेंबर थी, पर जानते थे लोग क्या कर रहे हैं। इसलिए उसने बोला आप हॉस्पिटल खोलो, कुछ करो, तो ब्रह्मा कुमारी चलो हम हॉस्पिटल खोलते, इसलिए ब्रह्मा कुमारी ने 91, 92 में माउंट आबू में एक हॉस्पिटल खोली, जिसका नाम है ग्लोबल हॉस्पिटल एंड रिसर्च ट्रस्ट। वो क्या करती है, आसपास के 70 विलेज एडॉप्ट किए हैं। 50% कंट्रीब्यूशन फंड मिलता है यूनाइटेड नेशन का, और 50% ब्रह्मा कुमारी देती है, पूरा मैनेजमेंट ब्रह्मा कुमारी। इसलिए जितने भी डॉक्टर हैं वो जो लेक्चर देते हैं ज्ञान के आधार पर और साइंटिफिक आधार, डॉक्टर तो खुद है ही। जैसे डॉक्टर सतीश गुप्ता क्या है, हार्ट स्पेशलिस्ट है। हम्म। बाद में डॉक्टर गिरीश पटेल साइकोलॉजिस्ट है। डॉक्टर प्रेम मसल ऑन्कोलॉजिस्ट, कैंसर स्पेशलिस्ट। ये जो दूसरे डॉक्टर है वो डायबिटोलॉजिस्ट, मतलब सब स्पेशल डॉक्टर है। वो लोग जो कहते हैं परमात्मा का ज्ञान प्लस डॉक्टरी, ये सब यहाँ है। पीछे देखो, एक ये मैं क्लिक करता हूँ, ये खुलेगा पीछे, सब उसने जो लेक्चर दिए सब MP4 MP3, घर बैठे हार्ट को कैसे अच्छा रखा जाए, क्या सिखाते हैं। ये लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, जो हम आपको सिखाते हैं हम्म। 7 दिन। और एक्सरसाइज डेली सिखाते हैं कि आपको 7 दिन में 4-5 दिन ये एक्सरसाइज करनी है। हार्ट डिजीज है उनको, क्योंकि हार्ट स्पेशलिस्ट है। और उनको कहते हैं कि डाइट कैसे थोड़ा चेंज करो, वो 3 चीज से करोगे तो आपको हार्ट डिजीज होते हुए भी आपकी दवाइयाँ धीरे धीरे छूट जाएगी।
ये प्रैक्टिकली प्रूवन अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, क्योंकि भारत में हॉस्पिटल है। मगर कहने का ये डॉक्टर्स लोग जो कहते हैं कि हार्ट डिसीज जा नहीं सकता, डायबिटीज जा नहीं सकता, ब्रह्मा कुमारी ने प्रूव करके दिखाया है कि आप थोड़ी लाइफस्टाइल चेंज कर दो, डेली राजयोग का मेडिटेशन करो, थोड़ी एक्सरसाइज करो, तो आपका हार्ट डिसीज की या डायबिटीज की धीरे सीधी बंद नहीं करनी है, दवाइयाँ सीधे सीधे डॉक्टर ही कहेंगे आपको बंद कर, ये हो सकता है। तो ये है प्रैक्टिकल प्रूफ है राजयोग का, राजयोग के ज्ञान का। धीरे धीरे आप शक्तिमान हो जाओगे, आपकी आदतें भी बदल जाएगी, आप धीरे धीरे स्टेबल हो जाएगा, आपको दवाई की जरूरत नहीं पड़ेगी। एवरीथिंग प्रूवन बाय द साइंस, हम नहीं कह रहे, ठीक है ना। जितने प्रोफेसर हैं उनके क्लासेस यहाँ है, जैसे प्रोफेसर हम्म स्वामीनाथन है, तो इनके सब है। हम्म मेमोरी पावर, आपकी मेमोरी कैसे बढ़ाई जाए, लोग कहते बूढ़े होते तो भूल जाते, तो देख लो MP4, आपके हम्म बच्चे को भी दिखाओ कैसे मेमोरी पावर इंक्रीज की जाए। कहने हाँ का मतलब जरूर। प्रैक्टिकल लाइफ की बात है, ये कोई थियोरिटिकल कोई दूसरी बात नहीं, सब कुछ आपके सामने है। आप जब भी टाइम मिले तो आप इसका यूज कर सकते हैं। बाद में जितने सीनियर ब्रदर्स के क्लासेस, बीच में देखो कि जितने मैगजीन सब ऑनलाइन, आपको एक भी पैसा खर्च करने की, जैसे कि आप यहाँ ज्ञान अमृत हिंदी में क्लिक करो, 80 से लेकर सब ज्ञान अमृत अपलोड है। अच्छे अच्छे हम्म अनुभव किसी के पढ़ो कि मेरे जीवन में क्या परिवर्तन हुआ। कहने का हम्म मतलब कोई भी पैसा खर्च करने की, सिस्टर क्लासेस बुक्स सब अवेलेबल है यहाँ मेजोरिटी। बाद में आप माता जी हो, खाना पका रही हो, तो कैसे खाना पकाया जाए, रेसिपी, BK फूड हम्म, रेसिपी, कुक फूड वीडियो सब। हाँ जी। बाद में ऑडियो, बाद में यहाँ जो हम कोर्स कर रहे हैं सब कोर्स भी अवेलेबल है ऑनलाइन। बाद में सब कुछ सीरीज जो जितना आ रहा है, मैंने आपको बताया था 20 विंग, सब विंग, एडमिनिस्ट्रेशन विंग, बिजनेस एंड इंडस्ट्री विंग, आर्ट एंड कल्चर विंग, एजुकेशन विंग, जूरिस्ट विंग, मेडिकल विंग, ऐसे 20 विंग है। हम्म उनके जो प्रोग्राम होते हैं सब प्रोग्राम है, जैसे कि कोई IT वाला है तो हम कहते हैं IT विंग खोलो, तो जो कॉन्फ्रेंस है सबके लेक्चर, सब 2025 में जो अभी कॉन्फ्रेंस के सब लेक्चर यहाँ अपलोड है। कितने लेक्चर, 27 सेशन चले थे, 3 दिन की हम्म होती है, सब यहाँ अवेलेबल है। IT की नज़र से, डॉक्टर के मेडिकल है तो डॉक्टर की नज़र से कि परमात्मा का ज्ञान क्या कहता है, मीन्स जिसको जो भाषा चाहे वो भाषा में। यदि आपको हेल्थ का कोई इशू, डायबिटीज है, डिप्रेशन है, तो सब लेक्चर यहाँ, स्ट्रेस मैनेजमेंट है सब लेक्चर है, स्लीप मैनेजमेंट सब लेक्चर है, सब कुछ अवेलेबल है ऑनलाइन। हम्म, वैसे ही ब्रह्मा कुमारी 3 टीवी भी चलाती है, जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं। थोड़ा स्क्रीन हम बदलेंगे। ये इंटरनेट वाला पोर्शन पूरा हो गया, समय काफी चला गया है। सॉरी। वही। तो हम लोग जाएंगे स्क्रीन शेयर करने के लिए, इनको स्टॉप कर देते हैं, दूसरा स्क्रीन करते हैं शेयर, जो हम आपको ये दिखा रहे थे वेबसाइट। तो हम आपको ये स्लाइड भेज देंगे, जो आपको लिखने की जरूरत नहीं है। इसके अंदर 3 टीवी है, जो ऑनलाइन अवेलेबल है, आपको टीवी चैनल लेने की जरूरत भी नहीं है। हम्म मैं इसको ऊपर कर देता हूँ क्योंकि बीच में जाता है। हाँ। www.pv.pmtv.in, PM मतलब पीस ऑफ माइंड टीवी। अच्छा। अवेकनिंग टीवी, जो शिवानी बहन और सुबह अपना ओबेरॉय जो हीरो है, वो दोनों हाँ अभी ब्रह्मा कुमारी के लेक्चर सुनाते हो। हाँ जी। तीसरा है OM शांति TV.org, ये तीनों 3 टीवी ऑनलाइन अवेलेबल। इंडिया में तो फ्री ऑफ चार्ज ये लोग चैनल देते हैं, प्राइवेट चैनल के, ये तीनों हम्म यहाँ ऑनलाइन आप देख सकते हो। तो ये है पहला, कैसे परमात्मा का संग रखा जाए, जिसको कहते हैं होली कंपनी या तो सत्संग। दूसरा आधार है डिवाइन वर्चुअस, देवी गुण। हिंदुइज्म देवता को मानता है, दूसरे सब धर्म देवदूत को, एंजल को मानते हैं। तो मुख्य 8 गुण हैं उनके, जो यहाँ लिखे हो। जैसे 8 शक्तियाँ थी राजयोग के सेशन में, वैसे 8 हम डिटेल में नहीं जाएंगे, टाइम कम है। प्योरिटी है, इंट्रो प्योरिटी का मतलब घर बार छोड़कर चला जाना, वो नहीं। परमात्मा कहते हैं पवित्रता मतलब अपने संकल्प तक पवित्रता चाहिए।
किसी के बारे में नेगेटिव नेगेटिव सोचना, व्यर्थ सोचना, किसी की कमी कमजोरी देखना या वर्णन करना, ये अपवित्रता है। मतलब अपने संकल्प शुद्ध चले तब तक की परमात्मा पवित्रता की बात घर गृहस्थ में रहकर करना है। बाद में हम्म अंतर्मुखता, इंट्रोवर्ट, बाद में तीसरा पेशेंस, धैर्यता, बाद में निर्भयता, बाद में मधुरता, बाद में नम्रता, बाद में हर्षितमुखता, बाद में सहनशीलता। बहुत डिटेल में जाते हैं, मगर समय आज कम है तो हम ज़्यादा नहीं जाएंगे। मगर हर हम्म देवता में 36 क्वालिटी है। 18 इस साइड पे लिखे, एक्यूरेसी, अप्रिसिएशन आदि आदि, गुड विशेष होने। 18 इस साइड में, 36 इसलिए हम क्या करते हैं, देवताओं को 36 प्रकार का भोग लगाते हैं। देवता हम्म ज्यादा खाते नहीं है। हम्म देवताओं का खुराक क्या होता है, नेचुरोपैथिस्ट है, बहुत ही फ्रूट और फल, फल और ज्यादा उनका वही सलाद जैसा ही खुराक होता है। वो लोग क्यों, हम क्यों धराते हैं, हमें खाने होते इसलिए हम देवताओं को धराते हैं। हमारी भावना अच्छी है, मगर ज्यादा परमात्मा कहते हैं देवता नहीं खाते, बहुत ही उनका खुराक अच्छा कम है। क्यों, खुशी जैसी खुराक नहीं, सदा खुश है वो लोग। कभी भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में आप जाओ, आपको रोते हुए लक्ष्मी नारायण कहीं नजर नहीं आएंगे। हम्म सदा मुस्कुराते हुए, कैसे है, उनको देखकर हम भी खुश हो जाते। परमात्मा कहते हैं ऐसे बनो, वो भी हम्म मनुष्य, आप भी मनुष्य, कोई फर्क नहीं है। डिवाइन हम्म क्वालिटी है, आप भी धीरे धीरे ये क्वालिटी लाओ। तो इसलिए उनको हम भोग लगाते। ये उनकी क्वालिटी कहाँ से ली है हमने, हमारा कुछ नहीं है। ये सब मुरलियों में से ली गई है, जो परमात्मा ने जो ज्ञान दिया है, सागर है परमात्मा ज्ञान, तो उसमें से लिए हुए सब है। ब्रह्मा कुमारी एजुकेशन कोर्स भी चलाती है, डिग्री भी देती है आजकल। तो ये काफ़ी यूनिवर्सिटी हम्म के साथ ब्रह्मा कुमारी का एमओयू किया हुआ है। और हम लोग तो, हम्म मेरी टेक्नोलॉजी किया था तो हमने देखा हुआ है, गुजरात एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ टाइप किया और प्रूव करके दिखाया कि योग का इफेक्ट प्रोडक्टिव, हम्म मतलब अपना जो अनाज पकाते हैं, जो पकाते हैं खेत खेत में, उन पे होकर क्या होता है, रूरल विंग है ब्रह्मा कुमारी, इसके द्वारा गुजरात सब एग्रीकल्चर मेजोरिटी में 5 साल के लिए एक्सपेरिमेंट किए गए। हम्म एक प्लॉट ऐसा बनाया गया जिसमें फर्टिलाइजर प्लस योग हो, एक में खाली फर्टिलाइजर, एक में ऑर्गेनिक हो, और एक में ऑर्गेनिक प्लस योग हो, सब में योग ऐड करके 5 साल तक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल किए गए, एक्सपेरिमेंट किए हम्म गए। प्रूव कर दिया गया 5 साल के अंदर कि योग के आधार से प्रोडक्टिविटी 3% बढ़ती है, बीज की क्वालिटी भी बढ़ती है। ये कोई हम्म कल्पित बात नहीं, एवरीथिंग सपोर्टेड बाय साइंस। कहने का मतलब, yes धीरे धीरे हमें एक गुण अपने जीवन में लाने। हर देवताओं को हम कहते हैं 16 कला संपूर्ण, मतलब 16 जीवन जीने की कला क्या है, आर्ट ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग, आर्ट ऑफ डीलिंग एंड प्लेजिंग, 8 इस साइड में, 8 इस साइड में है। 16 हर देवताओं में फुल थी, हमारे में भी है, धीरे धीरे कम हो गई है। परमात्मा कहते आगे बढ़ाओ। 16 कला मतलब जीवन जीने की कलाएं हैं, कैसे बोला जाए, कैसे व्यवहार किया जाए, सब कुछ सिखाते हैं परमात्मा, जो सिखाते हैं हर रोज। कहाँ से लेंगे, तो परमात्मा हर रोज मुरली में एक या दो क्वालिटी के बारे में, अपने वर्चुस के बारे में बता। हर रोज परमात्मा एक जीवन जीने की कला के बारे में मुरली में हर रोज बताते। महीना पढ़ोगे तो आपको सब कुछ समझ में धीरे धीरे आ जाएगा क्या परमात्मा कहना चाहते हैं। तो ये हमें देवता जैसा जीवन बनाने की बात है, मतलब जीवन में धारण करना। इसलिए ये दूसरा है डिवाइन वर्चूज आधा। तीसरा आधा शुद्ध अन्न, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए। परमात्मा कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड वेजिटेबल ग्रेन पल्सिस मिल्क बटर खाओ। क्या नहीं हम्म खाना चाहिए, नो मीट नो फिश नो एग नो अल्कोहल नो स्मोकिंग, तरत कहेंगे। साइंस तो कहता है खाओ, हम्म क्वेश्चन आएगा। तो परमात्मा कहते हैं आप अपना शरीर देख लो, और एक साइड में रखो, आपके एक साइड में मनुष्य का बीच में रखो, एक साइड में रखो कार्निवोरस एनिमल जो मांस भक्षी, एक साइड में रखो हर्बीवोरस एनिमल जो वनस्पति खाते, गाय भैंस। और हम्म कंपेयर करो आपके नाखून और आपके दांत, टिथ लायन टाइगर जैसे नहीं है। क्यों, क्योंकि आपका वो खुराक नहीं है। हम्म लायन टाइगर को खुराक पकड़ना पड़ता है, फाड़ना पड़ता है, चीरना पड़ता है, फिर वो खा सकते हैं।
मनुष्य को जरूरत नहीं है। हम्म। इसलिए आपकी बॉडी की रचना ऐसी की गई है जो आपके खुराक के अनुरूप। आप शरीर को फाड़ दो, इंटरसेक्शन कर दो शरीर का, तो क्या आता है? हम्म। मनुष्य का इंटेंसाइन 25 फीट लंबा है, 25 to 26 फीट। लायन टाइगर का 5-6 फीट है। गाय का 25, गाय भैंस का 25-26 है। मतलब हमारी इंटरनल रचना भी नॉन वेज फूड के लिए नहीं बनी हुई है। ये हमारे टेस्ट के कारण हम खा रहे हैं, दूसरा हम्म। कुछ नहीं है। परमात्मा कहते हैं छोड़ो, नहीं छूटता है। कोई बोलते जो फॉरेन वाले लोग आए वो तो खाते थे, वो बोलते छूटता नहीं। परमात्मा कहते कोई बात नहीं। आप मुरली सुनना चालू करो, धीरे धीरे एम्पावर हो जाओगे और धीरे धीरे आपकी आदत बदल जाएगी, आपको छोड़ना नहीं पड़ेगा। ये परमात्मा की गारंटी है, हमारी गारंटी नहीं। एक्सपेरिमेंट कर लो अपने जीवन में। परमात्मा कहते हैं 15-20 दिन नॉनवेज न खाकर देखो, खाते हैं तो, और देखो कुछ आपके थॉट में परिवर्तन आता है। और धीरे धीरे करो, एक एक झटके से नहीं। किसी को मानो पीने की आदत है, बहुत पीता है, छूटता नहीं है। बेचारे को छोड़ना है मगर छोड़ नहीं पाता है। वो सीधा ही छोड़ेगा तो उसके शरीर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगी, डिटॉक्स नहीं होगे वो। इसलिए हम्म। उनकी दवाइयाँ भी आती है, ग्लोबल हॉस्पिटल दवाई देती है जो डिटॉक्सिफिक। बड़े बड़े पियक्कड़ लोग ब्रह्मा कुमारी में आकर छोड़ देते। आपको देखना है तो डाको डालो गूगल के अंदर, डाकू पंचम सिंह, जो 1980 में इंडिया के बड़े डाकू थे। उसके ऊपर वो जमाने में 2 करोड़ का इनाम रखा था इंदिरा गांधी ने। इंदिरा गांधी के समय में समर्पित हो गया। और इंदिरा गांधी ने ब्रह्मा कुमारी वालों को बोला आप अच्छा ज्ञान देते हो, इनको ज्ञान दो। और आज डाकू पंचम सिंह 100 साल के आसपास के, और वो कहते उसने ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान लिया। धीरे धीरे करके उनकी बेटी भी आज ब्रह्मा कुमारी है। कहने का मतलब प्रैक्टिकल हम्म। लाइफ में प्रूफ है चेंज हो सकता है। यदि डाकू पंचम सिंह बीके पंचम सिंह बन सकता है, डाकूगिरी छोड़ दी और धीरे धीरे करके आज रेगुलर लाइफ जी रहे हैं, हम भी चेंज कर सकते हैं। हम्म। वालिया में से वाल्मीकि ऋषि बना जा सकता, इनका प्रूफ है प्रैक्टिकल लाइफ में। कहने का मतलब धीरे धीरे छोड़े। सब कुछ साइंस ने प्रूव करके दिखाया है। साइंस ने वहां तक प्रूव करके दिखाया है कि आपके पूर्वज हाथ से खाते थे। क्यों? इसलिए खाते हम्म। थे कि हाथ के अंदर नर्वस सिस्टम है। आप हाथ कोई हाँ। भी खुराक को टच करोगे, तुरंत हाँ। ही आपका मैसेज पहुंचेगा माइंड को, उसी के अनुसार हार्मोन छूटेंगे। हाँ। चम्मच से खाने से क्या होता है? आपके कनेक्टिविटी टूट जाती है। मुंह में जाने के बाद शरीर को पता चलता है कि कौन सा हाँ। खुराक आया, और उसी के हाँ। अनुसार हार्मोन। इसलिए डाइजेशन पावर कम होता है। साइंस ने प्रूव, हम नहीं कहते। हाँ। साइंस कहता है, हम नहीं कहते आप हाथ से। साइंस कहता है हाथ से खाने से ये फायदे हैं, आपका हम्म। डाइजेशन अच्छा होगा। क्यों? साइंटिफिक रीजन ये है। हर चीज साइंस ने प्रूव करके दिखा दी है आज। क्या खाना चाहिए, मगर क्या है, कॉमर्शियलाइजेशन इतना बड़ा हो गया है, अच्छी बातें जल्दी दब जाती है। और हम्म। एडवर्टाइजमेंट का इतना वो है, फोर्स है कि लोगों को पता ही नहीं पड़ने देते। सही बात। आज हम्म। मान लो मीट इंडस्ट्री, टोबैको इंडस्ट्री, इसको सरकार बंद कर तो सबसे ज्यादा टैक्सेस यहाँ से आते हैं। सरकार को, कोई हम्म। सरकार की ताकत नहीं बंद कर सके। हमारा लोभ इतना बढ़ गया है, ग्रीड, कि हम छोड़ नहीं सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती है, हमें ही करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। और आप नहीं लेंगे तो इंडस्ट्री नहीं चलेगा। हंड्रेड हम्म। परसेंट हम्म। हमको बराबर याद है जब हम छोटे थे, मोरारजी देसाई प्राइम मिनिस्टर बड़े। चीनी महंगी हो गई थी, मोरारजी देसाई था वो फाइनेंस मिनिस्टर। चीनी बहुत महंगी हो गई थी, थोड़ा युद्ध हुआ था। बोले चीनी खाना छोड़ दो, क्या जरूरत है हम्म। चीनी की। हम्म। क्योंकि क्या थे, आईसीएस थे वो, इंडियन सिविल सर्विस के थे, वो थे वो बड़े ऑफिसर थे पहले। हम्म। कहने का हम्म। मतलब हर चीज। और आप नहीं मानो, उसने 2 ही महीने में चीनी की प्राइस हाफ कर दी थी, क्योंकि लोगों का कंजप्शन बढ़ गया। कहने का हम्म। मतलब हर चीज हम कर सकते हैं, धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट। ऐसा भी नहीं है कोई हम ऐसा कर दे हमारे शरीर को कुछ हो जाए और हम कंट्रोल न कर पाए। परमात्मा कहते हैं एक्सपेरिमेंट करो और एक्सपीरियंस प्राप्त करो और आगे बढ़ो, हम्म। मगर इसको छोड़ो। और इसलिए हम लक्ष्मी नारायण के मंदिर में चले जाओ,
कभी भी हम्म। हम मीट नहीं धराते लक्ष्मी नारायण को। हम्म। कभी भी हम फिश नहीं, एग नहीं, अल्कोहल दारू की बोतल नहीं रखते हैं। कभी भी हम सिगरेट बीड़ी नहीं रखते हैं। ये हम्म। इनका खुराक ही नहीं है। हम्म। परमात्मा कहते हैं कोई भी कहीं भी चले जाओ, धर्म के स्थान पर लहसुन प्याज भी नहीं होता है, तामसिक है ये। वहां तक है। कहने का मतलब आपको छोड़ना नहीं है। आप खाली पड़ोगे, धीरे धीरे उनकी शक्ति से छूट जाएगा। चौथा आधार है सार्वभौम संबंध। हम गाते त्वमेव माता च पिता त्वमेव। कैसे है हमारी माँ? किसी को पूछे तो पता नहीं है। परमात्मा हम्म। कहते हैं देखो मैं कैसे आपकी माँ हूँ, बाप हूँ। परमात्मा कहते हैं मेरा शरीर नहीं है, इसलिए मैं आकर आपको ज्ञान देता हूँ, शक्ति देता हूँ। ज्ञान के आधार पर मैं आपको सब कुछ मुरली के द्वारा सिखाता हूँ। वहां तक परमात्मा मुरली में कहते हैं छोटे बच्चे को भी तू नहीं कहना, आप कहना है। क्यों? क्योंकि छोटा बच्चा भी आपका ग्रेट ग्रैंडफादर हो सकता है, आपको कहाँ पता है हम्म। कि अगले बर्थ में क्या था, आप क्या थे, वो क्या थे। कहने का मतलब हर एक को आत्मा समझो, मतलब हर चीज सिखाता है। बोलना, सोचना। दुनिया में कॉलेज यूनिवर्सिटी स्कूल क्या सिखाता है? कैसे बोलना, कैसे बिहेव करना। कोई भी ये नहीं सोचा था कैसे सोचना। परमात्मा आकर स्टार्टिंग फ्रॉम हाउ टू थिंक, व्हाट टू थिंक, वेयर टू थिंक, व्हेन टू थिंक। परमात्मा कैसे, इसलिए मैं आपकी माँ भी हूँ। हर चीज में सिखाता हूँ, जैसे माँ सिखाती है कैसे बोलना, कैसे चलना, कैसे बिहेव करना। फर्स्ट टीचर माँ है दुनिया में। परमात्मा भी उसकी मुरली के द्वारा माँ बनकर हमें सुनाता है, सिखाता है, इसलिए वो हमारी माँ है। कैसे हमारा हम्म। बाप है? परमात्मा कहते हैं मैं हथेली पर स्वर्ग लेकर आता हूँ आपके लिए। मैं स्वर्ग में नहीं आता हूँ, मेरी जरूरत नहीं है वहाँ। आप भगवान भगवती बन जाते हैं। इसलिए स्वर्ग का वर्षा देता है, इसलिए वो हमारा पिता भी है। हमारा भाई है। कैसे? भाई की उंगली पकड़कर चलते हैं, बड़ा भाई व बहन होती है उनकी। परमात्मा कहते हैं मैं श्रीमत देता हूँ, श्रीमत की उंगली पकड़कर चलो। मैं आपका मित्र हूँ। परमात्मा कहते हैं मेरे साथ सब कुछ शेयर करो। दूसरों के साथ शेयर करोगे तो और खराब बात बोलेंगे और एडिशन करके बोलेंगे। परमात्मा के संकल्प से मुझे बात करो, कनेक्ट होगे तो पावर आएगी, आपकी आदत बदल जाएगी। इसलिए मुस्लिम लोग खुदा दोस्त कहते हैं, क्रिश्चियन लोग गॉड फादर कहते हैं। हिंदुइज्म एक ऐसा है जो कहता है तमेव माता च पिता तमेव तमेव सर्वम, क्योंकि सब संबंध हमारे उनके साथ है, आत्मा के। इसलिए हमारा मित्र भी है वो। टीचर भी हर रोज 3 पेज की मुरली सुनाता है ऑनलाइन। नो पैसा खर्च नहीं करना, किसी को पैसा नहीं देना। सतगुरु है, गुरुओं का भी गुरु है। परित्राणायम साधु नाम। साधुओं का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। साधु भी कहते हैं, ऋषि मुनि कहते गए नेति नेति, हम नहीं जानते, हम नहीं जानते। इसलिए सतगुरु, सच्चा सच्चा गुरुओं का गुरु वो एक ही है। सर्जन भी है। कैसे? आत्मा की सर्जरी करता है, शरीर की नहीं। डॉक्टर भी प्रतिज्ञा लेते, ओथ लेते भगवान के नाम पर। न क्या यादगार है, वैद्यनाथ डॉक्टरों का भी डॉक्टर। किसके? हम्म। आत्मा की सर्जरी करता है। धीरे धीरे संकल्प चेंज करके परिवर्तित होना। साजन है। कैसे? साजन क्या करता है? सजनी को स्थूल में सजाता है, बैंड बाजा के साथ अपने घर ले जाता है सुख देने के लिए। उसे परमात्मा आते हैं, आत्मा रूपी सजनी को सजाता है। किससे हम्म। सजाता है? ज्ञान और शक्तियों से सजाता है। अपने घर परमधाम ले जाता है और फिर स्वर्ग में भेज देता है सुख के लिए। इसलिए हम्म। साजन का भी साजन है। हमारा बच्चा भी है। हो सके हमारा बच्चा बच्ची हमारा ध्यान न रहे, परमात्मा कहते हैं मेरे पर कुछ तो छोड़ दो, मैं हम्म। आपका ध्यान अवश्य किसी को भी निमित्त बना दूंगा, आप चिंता मत करो। मैं आपका हम्म। बच्चा भी हूँ। कहने का मतलब सर्व संबंध परमात्मा के साथ कैसे है वो परमात्मा बता। तो हमारा लेसन यहाँ पूरा होता है, ऑलमोस्ट घंटा होने आया है। 1 मिनट के लिए मेडिटेशन करेंगे, इसके बारे में, संबंध के बारे में फिर पूरा करेंगे। हम्म। ओम शांति। मैं आत्मा शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूपा, पवित्रता से भरपूर हूँ। मैं आत्मा परमात्मा की संतान। मैं उनका सुन की संतान हूँ, मतलब मुझे वर्षा देता है किसका? स्वर्ग का। स्वर्ग की बादशाही वो हथेली पर लेकर आते हैं बच्चों के लिए। इसलिए मेरे पिता है वो हमारी माता है। सब चीजें मुरली में से हमें सिखाता है, हाउ टू थिंक इवन। इसलिए मदर है। वो हमारा ब्रदर है, भाई है। क्यों? मुरली में श्रीमत देता है, श्रीमत रूपी उंगली पकड़कर चलना है उसको, स्थूल उंगली नहीं है।
क्योंकि वो तो हम्म, निराकार है, वो हमारा मित्र है। हम उनके साथ कोई भी बात शेयर करते रहे, जैसे मित्र के साथ हर बात शेयर करते, परमात्मा के साथ संकल्प से शेयर करो, कनेक्ट हो जाओगे, पावर आएगी, आदत बदल जाएगी। वो हमारा परम शिक्षक है। हर रोज 3 पेज की मुरली, नो वीकेंड, नो वैकेशन, नो ऑफ, नो हॉलीडे, 365 डेज ए ईयर ऑनलाइन अवेलेबल है। नो बहाना, बाबा को के बहाना नहीं बताओ। सतगुरु, गुरुओं का भी गुरु है, हमें ले जाता है परम धाम और वहां से भेज देता है स्वर्ग में। सच्चा सच्चा गुरु वो है। सर्जन है, आत्मा की सर्जरी करता है, मनुष्य से देवता बना देता है। साजन का भी साजन है, आत्मा को सजाता है उनके गुणों से, ज्ञान से, उनके शक्तियों से। और बच्चा भी हर आत्मा की वो टेक केयर करता है। इसलिए हर आत्मा का संबंध परमात्मा से है। हम आत्मा जब किसी भी हमारे संबंधी के साथ डील करें, बच्चे के साथ, माता पिता का, तो बैक ऑफ द माइंड याद आना चाहिए, मेरा पिता परमात्मा भी मेरा बच्चा है, या मेरे माता पिता। तो क्या होगा, याद बढ़ेगी। याद बढ़ेगी तो कनेक्ट होगे, पावर आएगी, धीरे 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 परिवर्तित हो ही जाएंगे। करने वाला वो है, हम तो मात्र एक निमित्त है सर। तो हम निमित्त मानकर करते रहे तो भान दे अभिमान नहीं आएगा, माया नहीं आएगी, और हम धीरे धीरे देवता या श्रेष्ठ मनुष्य बन ही जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।